दोस्तों, क्या आपको बार बार भूलने की बीमारी हो गई? छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जाते हैं, जैसे कि आपने चाबी कहाँ रखी आप भूल गए, आपके पर्स आपने कहाँ रखा भूल गए, और भी कई छोटी छोटी चीज़ें आप रोज 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 भूलने लगे। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल ऐसा होने लगा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसे हम एलोपैथिक में डिमेंशिया भी कहते हैं, कि जिसके अंदर इसका पहला लक्षण है फॉरगेटफुलनेस, मतलब आप भूल जाते हैं। लेकिन डिमेंशिया हम इतनी बड़ी बीमारी का नाम लें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इसमें एक बहुत बड़ा विटामिन है जो फैक्टर करता है, जो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैं विटामिन B12 की बात कर रहा हूँ। आज का वीडियो हमारे विटामिन B12 के बारे में ही है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें। साइड में बेल आइकन दिया हुआ है, उसको जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो दोस्तों, चलो चालू करते हैं B12 के बारे में। अब B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो जनरली दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन की वजह से, वाटर लॉस की वजह से विटामिन B12 जल्दी जल्दी हमारे बॉडी में खत्म होता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि शक्ति के इंजेक्शन B12 के इंजेक्शन से लिए जाते हैं या उसकी टैबलेट से खाई जाती है। अब B12 की कमी की वजह से क्या क्या लक्षण हमारे शरीर पर होता है? पहला तो B12 का काम ये है कि हमारी ये बॉडी को सुनियोजित करके और उसकी कार्य प्रणाली को एकदम नॉर्मल रखता है। तो B12 इसलिए जरूरी है। अब B12 अगर कमी होती है तो उसका रीज़न ये होता है कि B12 जो है ज़्यादातर पाया जाता है नॉन वेजिटेरियन में, एग के यॉक में और दूध दही ऐसी चीज़ों में। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके अंदर ये चीज़ें कमी देखी जाएगी। अब B12 की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी लिस्ट बताऊँ। पहली चीज़ है थकावट। आपको थोड़े से काम में भी बहुत थकावट फील होगी। दूसरी चीज़ है फॉरगेटफुलनेस, आप छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगेंगे। तीसरी चीज़ है आपका स्ट्रेस या आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा, आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। चौथी चीज़ है इसकी वजह से अगर आपको पहले से कोई रोग है, जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। आप दवाई ले रहे होंगे लेकिन उसके बाद भी आपको है ना मज़ा नहीं आएगी, मतलब यू विल नॉट फील कंफर्टेबल। तो B12 बहुत ज़रूरी है। B12 बेसिकली एक ऐसा विटामिन है जो कि मैंने बताया वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ये हमारी बॉडी में निर्मित नहीं करती। हमारी बॉडी के अंदर ये B12 नहीं बनता है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसे हमें बाहर के सोर्सेज से लेना पड़ेगा। अब बाहर के सोर्सेज में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको ये थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो उसके लिए ये है कि आप दूध के प्रोडक्ट्स, आप दही, आप चीज़ यानी डेयरी प्रोडक्ट्स आप अगर अच्छे से ले रहे हैं तो आपको ये मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूध दही और ऐसा खाने के बावजूद भी हमारे पास शरीर में B12 नहीं जमा हो पाता। तो उसका फैक्टर ये है कि एब्जॉर्बिंग, जब कुछ भी चीज़ खाते हैं तो पेट उसको एब्जॉर्ब करता है और हमारे ब्लड या हमारे स्ट्रीम में, हमारे सिस्टम के अंदर वो एनगल्फ होता है। लेकिन अगर आपको एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है तो जनरली आपको ये B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि B12 एब्जॉर्ब करने के पीछे इंट्रिंसिक फैक्टर के एक फैक्टर है जो कि पेट में पाया जाता है। वो अगर आपको कोई पेट की बीमारी है, जैसे कि आपको समझिए क्रॉन्स डिसीज़ है, आपको समझिए सीलिएक डिसीज़ है, या आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कब्जियत की तकलीफ रहती है, तो भी ये फैक्टर हो। तो आप सबसे पहले अपने कब्जियत को ठीक करें, आपके पेट को ठीक करें, आपके दूसरे डिसीज़ को मैनेज करें, तो ये होगा। दूसरा क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से भी B12 हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो पहला, जैसे डायबिटीज़ में ज़्यादातर रोगियों को मेटफॉर्मिन यूज़ किया जाता है। मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवाई है कि जो कि है ना उसका एब्जॉर्प्शन घटाती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम है आपको तो उसमें भी जो H2 रिसेप्टर्स हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं वो भी है ना इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती। इसके अलावा और भी कोई बीमारियाँ, जैसे कि गाउट में कॉल्सिकाइन यूज़ होती है, वो भी ये दवाई जो है B12 एब्जॉर्ब नहीं होने देती। उसके अलावा मैंने जैसे कि बताया कि सीलिएक डिसीज़ है, या मैंने आपको ये बताया कि क्रॉन्स डिसीज़ है, उसमें भी इलियम जो टर्मिनल पार्ट होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो पहला फैक्टर है इसमें डिमेंशिया डेवलप होगा। दूसरा फैक्टर है इसमें थकावट होगी। तीसरी चीज़ आपके अंदर ये है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमारे मेडिकल साइंस में इसको कहा जाता है। मतलब पेरिफेरल मतलब लास्ट पार्ट जो हमारा होता है, जो लेटरल पार्ट्स होते हैं हाथ, जैसे हाथ के पंजे और पैर के तल में, इनमें आपको जलन होगी, सुई चुभने से पीड़ा होगी। तो न्यूरोपैथी मतलब ये नर्व को डैमेज करता है। तो अगर B12 आपको मैं बताऊं तो नर्व की अगर संरचना हम देखेंगे तो उसके अंदर एक माइलिन शीथ होती है जो आउटर शीथ है। माइलिन शीथ का जो बनाने का काम है उसमें B12 का बहुत मेजर रोल है। तो अगर वो माइलिन शीथ डिस्टर्ब होती है तो आपकी नसें कमज़ोर पड़ने लगती हैं। तो जनरली आप पेशेंट अगर देख रहे हैं, कई लोग तो बोलेंगे हमारे पैर में बहुत नसें बहुत कमज़ोर हो गई हैं। एक्चुअली उसका मेन फैक्टर जो है वो है B12 डेफिशिएंसी।
तो B12 डेफिशिएंसी की वजह से कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती है। B12 डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरोपैथी डेवलप हो सकती है, आपको ब्रेन डैमेज होने का डर रहता है, कुछ केसेस में लकवा भी देखे गए हैं, और भी डायबिटीज़, थायराइड, ऐसी बहुत सारी बीमारियां B12 की वजह से होती हैं। तो B12 आपको मेंटेन रखने के लिए या तो अगर आप मुंह से ले रहे हैं, टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, तो आपका पेट सही रहना चाहिए। सबसे अच्छा है कि आप खाने से लें, जैसे कि मैंने बताया डेयरी प्रोडक्ट इनसे लें, दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट, अगर अंडे खाते हो तो अंडे का पीला भाग यॉक, अगर आप मीट खाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो भी आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ों को खाना चाहिए, अल्कोहल जैसी चीज़ों को से दूर रहना चाहिए। अब सिर्फ इतनी सी बात नहीं करेंगे और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे कि B12 जो हमारी बॉडी को जो मेंटेन करता है, ठीक है, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी में लेना, कितना नहीं होता, उसका एक रेंज है। आप जनरली ब्लड रिपोर्ट कराने जाएंगे तो उसके अंदर आपको वो रेंज मिलेगा, आपको उस रेंज के अंदर B12 होना चाहिए। तो जनरली ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि आप मुंह से नहीं ले सकते, पेट की कोई बीमारी है, तो एक सीधा फैक्टर है कि आप सीधा इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में लें, इंजेक्शन के फॉर्म में लें, तो ये सीधा ब्लड में मिक्स होगा और आपकी कमी दूर होगी। और हाइपरटेंशन और ये सब की जो रिस्क बढ़ती जा रही है, होमोसिस्टिन लेवल की बढ़ती जा रही है, तो ये सब वो जो है वो B12 की वजह से कंट्रोल हो सकता है। तो आपको मैं 4 चीज़ें बताऊंगा B12 कैसे लेनी है। पहला तो खाने से, आप सब्जियां खाएं, दूध के दूध प्रोडक्ट्स खाएं, अंडे खाते हो अंडे खाएं, नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी लें थोड़ा, जिससे कि B12 ठीक रहे। दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई बीमारी है पेट की, ऐसी कुछ है, तो उसको ट्रीटमेंट लें उसके लिए प्रॉपरली, जिससे कि B12 एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी कारण से नहीं ले सकते तो आप इंजेक्शन ले सकते हैं, लेकिन ब्लड रिपोर्ट जरूर कराएं, उसके पहले है ना ऐसी चीज़ें ना लें। चौथी चीज़, आप रोज़ एक्सरसाइज और ये करें जिससे कि आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करे, जिससे B12 बराबर एब्जॉर्ब हो, बराबर सब जगह बटा रहे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए B12 को आपको आराम से लेते रहना है। और अगर ये इसकी बार बार कमी होती है तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल है, तो जनरली पानी के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो इसको आपको रेगुलरली लेना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो ये समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ।